नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा भक्तों, मैं सविता आगवानी अपने YouTube चैनल सविता भक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज से वैशाख मास शुरू हो गया है भक्तों। आज मेष संक्रांति प्रतिपदा से ये मास शुरू हो जाता है। आज से हम वैशाख मास में रोज वैशाख मास महात्मा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में वर्णित पवित्र वैशाख मास के धर्म कर्म, विष्णु पूजन तथा गंगा स्नान महात्म आदि का श्रवण करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। प्रथम अध्याय। बहुत से ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा। मुनियों द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपया आप वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझसे सुनाइए। यह मास भगवान को इतना अधिक प्यारा क्यों है? इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपा विस्तार पूर्वक कहिए। और हमें भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? राजा अम्बरीश के पूछे जाने पर नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा और मुझे ब्रह्मा जी ने सुनाया। उसी को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। वैशाख मास विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गोवों में कामधेनु गाय, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सर्वोत्तम है। नारद जी बोले कि मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई एक अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उनके पापों का फल नष्ट हो जाता है। आप गंगा में, जमुना में, किसी तालाब में, किसी भी जगह आप स्नान कर सकते हैं। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठात्र देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ही ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते, उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए भक्तों। प्रथम अध्याय समाप्त। अब हम आगे की कथा कल दूसरे अध्याय में आपको सुनाएंगे। हरे कृष्णा।